आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के हल्के LA-14 पर बड़ा अपसेट। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबरा सरदार अतीक अहमद खान अपनी आबाई नशिस्त पर शिकस्त खा गए। जम्मू कश्मीर दस्तबाजू पार्टी के सरदार साजिद इकबाल जीत गए। साजिद इकबाल ने 40,702 वोट हासिल किए, जबकि सरदार अतीक 19,542 वोट हासिल कर सके। LA-15 पर पीपल्स पार्टी के ज़िया कमरी को बरतरी। LA-16 पर मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर खान आगे। LA-17 हवेली की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर को बरतरी। मुस्लिम लीग नून के मोहसिन अजीज़ का नताइज बदलने का इल्ज़ाम। RO ऑफिस के सामने एहतजाज धरना। मक्का मुआहिदे का मकसद कतई जारियत नहीं है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान ये मुआहिदा खित्ते में अमन, सलामती, खुशहाली के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल को मुदब्बिराना और दूर अंदेश क़यादत पर खराज तहसीन की करारदाद मंजूर। काबीना ने दिफाई मुआहिदे को अहम सिफारती और दिफाई पेशरफ्त करार दिया। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को फ़ोन। मक्का जॉइंट डिफेंस मुआहिदे की तफसीलात से आगाह किया। ईरान का कहना है कि मक्का दिफाई मुआहिदा तेहरान के लिए ख़तरा नहीं। मुआहिदे के फ़रीक तीनों ममालिक से ईरान के गहरे ताल्लुकात हैं। ख़ित्ते के ममालिक समझ चुके हैं कि सिक्योरिटी ऐसी चीज़ नहीं जिसे झूठे ब्रोकर से ख़रीदा जा सके। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने ख़लीजी ममालिक पर जोर दिया कि वो अमरीका और ईरान के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन इस्तेमाल ना करने दें। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद आइंदा के लाहे अमल के बारे में कुछ बताने से गुरेज। बोले अमरीका ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज़ कर सकता है। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये दावा भी किया कि अमरीकी बहरिया ने पूरी आबनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ़ कर दिया है। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल कर रहा है। अमरीका ईरान से पहुँचाए गए नुकसानात का हर्जाना तलब करने जा रहा है। कराची के मीर रज़ा कत्ल केस में नए इंकशाफात। मीर रज़ा के मैदे से तेज़ाब की मौजूदगी के शवाहिद मिले हैं। उसके फेफड़े तेज़ाब से शदीद मुतासिर थे। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी। सोशल मीडिया पर सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन की मुबैना किरदार कुशी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 4 अफराद को जुमेरात को तलब कर लिया। शजील मेमन ने सोशल मीडिया पर हतक इज़्ज़त, मन घड़त मवाद की तशहीर की शिकायत की थी। तलबी का नोटिस सैयद अब्दुल्ला, अमीन कुरैशी, बिलाल वारसी और उबैद कुरैशी को जारी। नोटिस में कहा गया है कि चारों अफराद 13 अगस्त सुबह 11:30 बजे NCCIA के दफ्तर में पेश हों। चारों अफराद को दिफा में रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइसेस भी साथ लाने की हिदायत। और अदालतों में पार्लियामेंटेरियंस का काम नहीं है सर। पार्लियामेंटेरियंस अदालतों के बाहर खड़े होंगे। प्रेशर आपके बार काउंसिल के मेंबर्स ने बनाना है, जिनके को आपने पैसे लेके टिकट्स दिए, साजिशें और लॉबिंग कर करके आपने अपनी टीम, जिनका PTI और LF से कोई ताल्लुक नहीं था, उनको मेंबरान बनाया, अपनी फीसिस बढ़ाई, अपने लिए करोड़ों की कंसल्टेंसियाँ ली। कहाँ है लोग? आपने कोई देखे हैं? आप मुझे दिखाए ना कोई एक शख्स, मुझे गलत साबित करे। ओए बीबी, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। मैंने जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी। मेरी जिंदगी का एक लम्हा नहीं है जिसमें कोई उंगली उठा सके। बोलो जो बोल सकती हो तुम। कौन सी बात मैंने की है जो साजिश थी? बताओ सबको मेरी साजिश। मेरी जिंदगी हर बंदा जानता है जो मुझे जानता है। 5 साल की उम्र से एक लम्हा ऐसा नहीं है जिसके बारे में मुझे कोई शर्म हो या जिसको मुझे छुपाने की जरूरत हो। मैंने बहुत खुली जिंदगी गुजारी है, सच के साथ, हिम्मत के साथ। बोलो अब तुम। PTI रहनुमा एक बार फिर आपस में लड़ पड़े। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा और मशाल यूसुफजई की तल्ख कलामी की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। मशाल यूसुफजई ने कहा, आप रोज़ आकर कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस ये और वो, बार काउंसिल के अरकान कहाँ हैं? पार्लियामेंटेरियंस का काम अदालतों में नहीं, प्रेशर बार काउंसिल के अरकान ने बनाना है। मशाल यूसुफजई ने कहा कि जिनसे पैसे लेकर उन्हें टिकट दिए गए उनका PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं था। उनको मेंबर बनाया गया, अपनी करोड़ों की कंसल्टेंसी फ़ीस ली। आपने बानी PTI के अकाउंट को इस्तेमाल करके अपने लिए ट्वीट्स की। सलमान अकरम राजा ने मुबैना वॉइस मैसेज में कहा कि उनकी ज़िंदगी का कोई एक लम्हा ऐसा नहीं जिस पर कोई उंगली उठा सके।
आज के लिए पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। पेट्रोल की कीमत 327 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। डीजल की कीमत 380 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मालिकान के नुमाइंदों के मुज़ाकरात। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मालिकान अवैस चौधरी ने कहा, वज़ीर मवासलात से आज फिर मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर मवासलात ने चारों वज़ारतों से बातचीत करके आज दोबारा मुलाकात करने का वादा किया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सब्जियों और खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में इजाफा। कराची माड़ीपुर ट्रक अड्डा के पास पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। पुलिस का दावा है कि मुल्ज़िमान की फायरिंग की जद में आकर 3 राहगीर जख्मी हो गए, मुल्ज़िमान फरार हो गए। कोरंगी में मुसल्ला मुल्ज़िमान ताजिर से 28 लाख रुपए के मोबाइल फ़ोन लूट कर ले गए। सदर कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के मुताबिक मुल्ज़िमान ने पुलिस वर्दी पहनी हुई थी। कराची में करीमाबाद अंडरपास में तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल फिसल गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ भाग। अटक में कब्रिस्तान से मिलने वाली बच्ची की लाश का मामला। पुलिस के मुताबिक 3 साल के बच्चे को उसके बाप ने कत्ल किया। मुकदमा दर्ज। मुल्जिम चंद दिन कबल ही जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। मुल्जिम अपनी 2 बीवियों के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार था। मकतूल बच्चा वालिदा के कत्ल के बाद नानी के घर में मुकीम था। बाप बहाने से अपने साथ ले गया था। और तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने इक़्तिसादी पाबंदियों के ज़रिए ईरान का दम घोंटने पर फ़ख्र किया है। ये अमरीका की पाबंदियों के जुनून की एक वाज़ेह मिसाल है। वाशिंगटन जब अपने आप को सफारतकारी के लिए नाअहल साबित करता है तो वो पाबंदियों का सहारा लेता है। जब पाबंदियाँ मतलूबा नताइज में नाकाम होती हैं तो अमरीका उनकी शिद्दत में इजाफा कर देता है। अब ये महज अमरीका की पॉलिसी नहीं रही बल्कि आदत बन चुकी है। अमरीका का ये एक ऐसा जुनून बन चुका है जिसने सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर दी है। ईरान इन फरसूदा और बार बार दोहराए जाने वाले हरबों के ज़रिए घुटने नहीं टेकेगा। अमरीकी सियासतदान इस बहरान से निस्बतन कम रुसवाई के साथ निकलने के बाकी मानदा इम्कानात भी ख़त्म कर देंगे।